होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा 8 लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड डीआईटी। जैसे कि हर वीडियो में आपको बताया जाता है कि आपके जो डीआईटी में सब्जेक्ट है एमएस ऑफिस का, उसका 8 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे जितने भी मेन्यूज़ हैं या जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारी देखी होंगी, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट मेन्यू हमारा फॉर्मेट मेन्यू बार है। फॉर्मेट मेन्यू बार हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर्मेट मेन्यू बार आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हमारे पास कंप्यूटर में ये वर्ड फॉर्मेट बार बार यूज़ होता है, लेकिन इसके हर जगह पे डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एक हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं ताकि हम अपने मेमोरी से डेटा वॉश कर सकें, यूएसबी से वॉश कर सकें। एक फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं कि हमारे जो फाइल की फॉर्मेट है कि हम उसे किसी सॉफ्टवेयर में ओपन जो क्रिएट करके ओपन करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसकी अपनी एक फॉर्मेट होती है, उसको आप उसी सॉफ्टवेयर में ओपन करोगे। अगर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर में उसे ओपन करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, उसको उसी सॉफ्टवेयर में ओपन करना है आपने। जैसे कि वर्ड की फाइल है तो वर्ड की फॉर्मेट वर्ड में ही होगी, एक्सेल की फॉर्मेट एक्सेल में ही होगी। तो इस तरीके से पावर पॉइंट है, इस तरह डिजाइनिंग, कोरल ड्रा, फोटोशॉप वगैरह, एमपेज वगैरह जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे इनकी अपनी फाइल फॉर्मेट होती है जो पहचानी जाती है कि ये किस सॉफ्टवेयर में इसको क्रिएट किया गया है। एक ये फॉर्मेट है। एक हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट होती है कि आपके पास जो टेक्स्ट मौजूद है वो आपके पास किस फॉर्मेट में मौजूद है। आपने उसका साइज़ बढ़ाया हुआ है, आपने उसका साइज़ कम किया हुआ है, आपने उसमें चेंजेस की हुई हैं, आप उसका कलर चेंज किया हुआ है वगैरह वगैरह। ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट कहलाता है। एक होता है हमारे पास फॉर्मेट। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारे पास फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मेन्यू बार हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होगा? ये फॉर्मेट मेन्यू बार हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने जितने भी टेक्स्ट में पेज में हमारे पास जो टेक्स्ट मौजूद है या उसका डिज़ाइन मौजूद है, उसकी शेप मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली वगैरह करना चाहें तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट मेन्यू बार। फॉर्मेट मेन्यू बार में पहला मेन्यू जो है आपके पास वो है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट असल में है कि आप फ़ॉन्ट, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके ज़रिए हम अपने अल्फाज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उन अल्फाज को हम चेंज कर सकें। अब उनमें चेंजेस कैसी होंगी या हम उस फ़ॉन्ट को यूज़ किस तरह करेंगे? इस कमांड Ctrl+D की शॉर्टकट की है, यहाँ पर दी नहीं हुई, आपको बता दूँ। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये एक फ़ॉन्ट का एक पूरा डायलॉग बॉक्स आपके सामने ले आएगा कि आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए उनको आप पहले से चेंज करना चाहते हो या बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप उसी को लेकर चलाना चाहते हो। तो जो फ़ॉन्ट आपके पास पहले से दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, असल में तो वही सही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं तो वो सेटिंग सही होती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपनी मर्जी की चाहिए तो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। लैटिन टेक्स्ट फ़ॉन्ट है, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो। इसमें आपके पास मुख्तलिफ जो है वो फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, आपकी मर्ज़ी आप जो भी यहाँ से लेना चाहो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टाइम न्यू रोमन सही है। फ़ॉन्ट स्टाइल है आपके पास, इसे रेगुलर करना चाहते हो, इटालिक करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, तो ये नीचे आपको सैम्पल में नज़र आ रहा होगा। सैम्पल को अगर आप देखो तो ये चेंज हो जाएगा रेगुलर के साथ। रेगुलर मतलब जैसे रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, उसको रेगुलर कहते हैं। इटालिक क्रॉस में होता है, बोल्ड थोड़ा उभरा हुआ होता है, मोटा होता है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर इसका साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है 14 है, 16 है, अब तो 100 आन जाते जाएँ आप, लास्ट 72 है। आप जितना इसे बढ़ाएंगे उतना ये चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 भी रखते हैं। कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम न्यू रोमन, आप यहाँ से इसको भी चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप इसे भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपके पास बोल्ड इटालिक मौजूद है, रेगुलर है, साइज़ है। फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज करना चाहो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। अंडरलाइन देना चाहो आप इसे अंडरलाइन भी दे सकते हो, अंडरलाइन को कलर देना चाहो तो कलर भी दे सकते हो। स्ट्राइक थ्रू है, इफ़ेक्ट्स हैं, आप यहाँ से इनको भी चेंज कर सकते हो। नीचे आपको व्यू में नज़र आ रहा होगा। डबल स्ट्राइक थ्रू है, डबल लाइन्स टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है। सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है। यहाँ पर इन दोनों को अपने जहन में बैठा लें कि अक्सर हमने देखा होगा मैथ्स का पेपर जब होता है तो उसमें हमारे पास A² B² आता है, तो हम सोचते हैं कि यार ये A² और B² कैसे आ गया। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ इसके, इसे ओके कर दें। ये आपका A हो गया, ये आपका 2 हो गया। आप इसे सेलेक्ट करें, 2 को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में आने के बाद फ़ॉन्ट में आए, फ़ॉन्ट में आने के बाद सुपर स्क्रिप्ट में आ जाए, ओके कर दें। तो ये हो गया आपका A²।
अब अगर आपको बेस चाहिए, हम अक्सर देखते हैं 10 बेस 10 की डेसिमल की वैल्यूज़ अगर आप देना चाहें तो आप इसे सेलेक्ट करें पहले 10 को, फॉर्मेट में आए, फ़ॉन्ट में आए, सुपर सब्सक्रिप्ट में आए, ओके कर दें, तो ये आपकी 10 बेस 10 आ जाएगी। इसकी ब्रैकेट्स लगा दें बाहर। ये सब मैथ्स में अक्सर इस्तेमाल होते हैं, बाइनरी नंबर्स हो गए या फिर आप इसका साइज़ भी यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो ये था आपका सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट फ़ॉन्ट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है आपके पास शेडो है। आप शेड देना चाहते हो, मतलब कोई साया वगैरह अपने टेक्स्ट के बैक पर, तो आप वो भी यहाँ से दे सकते हो। आउटलाइंस है, आउटलाइन देना चाहते हो कि सिर्फ आउटलाइन रह जाए, दरमियान में सेंटर में जो टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाए, तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे एम्बोस है, एम्बोस आप एक किस्म का टेक्स्ट ऐसा होता है जैसा कि किसी पेज में चिपका दिया हो। इनग्रेव है, स्मॉल कैप्स हैं, ऑल कैप्स हैं, हिडन है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपको जो भी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टर स्पेसिंग, इसी के अंदर मौजूद है। आप अगर कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस देना चाहते हो तो आप इसमें स्पेस भी दे सकते हो। तो यहाँ पर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें दी गई हैं वो सही हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, आप कहते हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से आके इसका स्केल भी चेंज कर सकते हो, इसकी स्पेस भी चेंज कर सकते हो। नॉर्मल है, एक्सपेंड करना चाहो, कंडेंस करना चाहो, पोजीशन इसकी चेंज करना चाहो, रेज लोअर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, आप इफेक्ट्स कुछ डालना चाहते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ब्लिंकिंग बैकग्राउंड है, लास वेगास लाइट्स हैं, मार्चिंग ब्लैक आंट्स हैं, मार्चिंग रेड आंट्स हैं, शिमर है, स्पार्कल टेक्स्ट है। अब यहाँ पर हम एक एक पे क्लिक करते जाते हैं तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ें लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप ये भी लगा सकते हो। इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट का सेलेक्ट करना ज़रूरी है। स्पार्कल टेक्स्ट कर देते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसका कलर हम ज़रा चेंज कर दें। अंडरलाइन को भी खत्म कर देते हैं। फिर अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। तो ये आप जितनी भी टाइपिंग करते जाएंगे तो उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर ही आता जाएगा। वैसे ये नॉर्मल कोई यूज़ करता है नहीं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ना ही ये प्रिंट में इसका ऐसा कोई किरदार है कि आपका हो कि ये प्रिंट में भी आएगा, प्रिंट में ये कभी नहीं आएगा। तो लिहाजा इसको नन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है पैराग्राफ का। व्हाट इज़ पैराग्राफ? पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए, द कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 लाइन्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा कम्बिनेशन होता है लाइंस का तो वो आपकी पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो पैराग्राफ के लिए हम यहाँ पर पहले टेक्स्ट लिख देते हैं कि अगर उसमें आप चेंजेस करना चाहें तो हम, ताकि उसमें आसानी से चेंजेस कर सकें। RAND है हमारे पास, हम एंटर करते हैं। 3 पैराग्राफ है टोटल हमारे पास, 1 2 3। मैं मिड वाले को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आ जाओ, पैराग्राफ में आ जाओ। ये इस पूरे पैराग्राफ का एक डायलॉग बॉक्स है जिसकी मदद से आप इस पूरे पैराग्राफ में चेंजेस या तब्दीली वगैरह अगर करना चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो इंडेंट्स एंड स्पेसिंग है हमारे पास। स्पेस आप कहाँ से देना चाहते हो, अलाइनमेंट सेट कहाँ से करना चाहते हो। लेफ्ट साइड दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको चेंज करके आप राइट भी कर सकते हो, या कुछ भी अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, राइट लेफ्ट वगैरह सेंटर वगैरह। नीचे आप देखो, मैं इसमें आपको चेंजेस नज़र आ रही होंगी। सेंटर में हो गया आपका पैराग्राफ, जस्टिफाइड मीडियम है, उसको लेफ्ट में ही रखते हैं क्योंकि हमारे इंग्लिश का पैराग्राफ लेफ्ट से ही शुरू होता है। बॉडी टेक्स्ट है आपके पास, इसको चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन आपके पैराग्राफ की क्या है, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है, तो इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट ही आता है। बिफोर टेक्स्ट है, आपको स्पेस कितनी चाहिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। वैसे इसे 0 ही रखें तो अच्छा है। आफ्टर टेक्स्ट आपके पास कितनी स्पेस होनी चाहिए,
स्पेशल है आपके पास, फर्स्ट लाइन है, हैंगिंग है, स्पेस बिफोर। आपके पास बिफोर स्पेस कितनी होनी चाहिए पहले, पैराग्राफ से पहले आपके पास स्पेस जो है वो 12 पॉइंट है, तो यहाँ पे स्पेस आपको नज़र आ रही होगी। आफ्टर में भी आपको 12 चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो। तो ये है आपका पैराग्राफ चेंज हो गया। तो ये पैराग्राफ का ऑप्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास जो पैराग्राफ की सेटिंग्स है उसको हम सेट कर सकें। नेक्स्ट इसी के अंदर मौजूद है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स नंबरिंग हम किसे कहते हैं? बुलेट्स नंबरिंग के लिए आपके पास लाइंस का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। नन है पहला, नन मतलब कि हमने इसमें किसी भी किस्म की कोई बुलेट्स या नंबर्स नहीं लगाए। ये अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब पेपर करने बैठते हो तो पेपर में आपके पास ABC चॉइस होती है, ABCD। अक्सर NTS के पेपर्स में भी इस तरह ही होता है कि आपके पास चॉइस होती है, उसमें से आपने किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। तो ये अक्सर हम पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वैसे ही अगर आप कोई नोट्स वगैरह लिख रहे हो या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप नंबर देना चाहते हो तो यहाँ से आप दे सकते हो। मैंने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे आपको पहला वाला जो डॉट्स है इस पर अगर आप ओके करोगे तो आपके पास इस फॉर्म में आएगा। ये सेकंड है, ये है, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये आपके पास मौजूद है। नंबर्स अगर आप लेना चाहो तो नंबर्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। 1 2 3 नंबर्स। ABC लेना चाहते हो ABC भी आप ले सकते हो। तो ये हमारे पास है बुलेट्स एंड नंबर। आउटलाइन नंबर देना चाहते हो, लिस्ट स्टाइल देना चाहते हो, आपकी मर्जी है। फिर इसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बॉर्डर्स एंड शेडिंग है। बॉर्डर्स एंड शेडिंग किसे कहते हैं? बॉर्डर्स एंड शेडिंग हमारे पास इस्तेमाल होता है अक्सर, बॉर्डर कहते हैं आखिरी हद को। ये अक्सर पाकिस्तान के साथ जितने भी बॉर्डर्स लगे हैं, चाइना का बॉर्डर लगा हुआ है, ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है, इंडिया का लगा हुआ है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स हैं। ये एक हद मुकर्रर होती है, इसके एंड में पाकिस्तान की अपनी बाउंड्री लाइन होती है, या बाकी कंट्रीज़ की भी अपनी बाउंड्री लाइन्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो ये पेज दिया गया है, इस पेज का अपना एक एरिया है जिसको हम बॉर्डर्स कहते हैं। इसके बाद आगे नहीं जा सकते हम उस टेक्स्ट में। जैसा कि ये है, ये टेक्स्ट एरिया है, इसका बॉर्डर यहाँ तक आएगा। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले बॉर्डर्स एंड शेडिंग के पेज को, डायलॉग बॉक्स को। पहला बॉर्डर्स है, ये बॉर्डर्स हमारे पास कहाँ पर आएगा? ये हमारे पास जो हमारा जो टेक्स्ट है उसको कवर करेगा। पेज बॉर्डर नहीं है, याद रखें, पेज बॉर्डर ये रहा। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, शेडो ले लेता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ यहाँ से, ओके कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो है वो एक मिस्टेक हो गई है। मैंने आपको बार बार जो है ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि जब भी आप कोई काम करो तो सिलेक्शन उसके लिए ज़रूरी है। सेलेक्ट करें, फॉर्मेट, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, 3D ले लेते हैं, इसमें ये लाइन ले लेते हैं, ऐसे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो लाइंस दी गई हैं वो हमारे पास कवर हो गई हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट का बॉर्डर। अब अगर आप इसे और एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करो, Ctrl+A, कॉपी करो और पेस्ट करते जाओ। तो आप जितनी बार पेस्ट करते जाओगे उतनी बार आपका टेक्स्ट आता जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट मेन्यू बार में बॉर्डर्स एंड शेडिंग। इसी के अंदर एक और मौजूद है, पेज बॉर्डर है। अगर आपने पेज को बॉर्डर देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। शेडो दे दो,
यहाँ पर हम लाइंस सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक में रेडी कर देते हैं। शेडिंग में हम कलर दे देते हैं इसमें, और इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा जितना भी टेक्स्ट एरिया है उसका बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया। तो ये था आपका बॉर्डर्स एंड शेडिंग। नेक्स्ट इसमें है कॉलम। व्हाट इज कॉलम? कॉलम क्या है हमारे पास? आपने अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर देखा हो। इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे पास इसकी अगर आप स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास तमाम के तमाम कॉलम्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास जो रिटन फॉर्म में न्यूज़पेपर में जो टेक्स्ट मौजूद होता है वो कॉलम्स की शक्ल में होता है। तो सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करें। आप चाहते हैं कि आप इतने पूरे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दें कॉलम में, तो फॉर्मेट मेन्यू बार पे क्लिक करें, कॉलम पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास 2, 3 लेफ़्ट राइट ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स दिए गए हैं, इनमें से आप कोई एक चूज़ कर लो। 3 है, लेफ़्ट है, राइट है, 1। इसमें आपके पास एक ही कॉलम है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, 3 है। आप यहाँ पर इसको बढ़ा भी सकते हो, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, स्पेस बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। 3 कर देते हैं, ओके। तो ये आपके पास 3 कॉलम्स आ गए हैं। तो अगर आपको इस किस्म का पेज बनाना है तो आप यहाँ से इस किस्म का पेज भी बना सकते हो। 3 आपको नहीं चाहिए, आपको 2 चाहिए, तो आप यहाँ से 2 भी ले सकते हो, बस 2 आ जाएंगे। तो ये आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में। तो ये हो गया आपका कॉलम। वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इसी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है टैब का। व्हाट इज़ टैब्स? टैब्स असल में है क्या? टैब्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वैसे तो नॉर्मल अगर मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ एक बार तो ये एक कैरेक्टर स्पेस देगा, 2, 3, 4 जितनी बार दबाता जाऊंगा उतने मुझे कैरेक्टर स्पेस देगा। लेकिन हमारे पास एक टैब का बटन मौजूद होता है कंप्यूटर वो कीबोर्ड में। हम जैसे ही उसे प्रेस करते हैं तो ये हमें 7 to 8 कैरेक्टर स्पेस देता है। आई थिंक 7 है या 8 है, इसे फिर आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास स्पेस हमें फराहम करता है 7 to 8 कैरेक्टर। तो आप जितनी बार प्रेस करते जाएंगे उतनी बार ये आपको स्पेस देता जाएगा। अब एक टैब तो ये हो गया हमारे पास जो हमें 8 कैरेक्टर स्पेस देगा। यहाँ पर हमारे पास जो टैब यूज़ हो रहा है ये टैब हम यहाँ पर लगाते हैं रूलर बार में। अगर आप चाहते हो कि आपका जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू हो तो उसके लिए आप एक टारगेट लगा देते हो। यहाँ पर ये आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने क्लिक कर दिया, अब इसमें से हटा देता हूँ। यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ। एक टैब आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब जब आप अपने कुछ भी टेक्स्ट जो है वो टाइप करोगे तो उसके बाद जब आप टैब का बटन दबाओगे तो ये जंप करके उसी लाइन पे चला जाएगा जिस लाइन के ऊपर आपने टैब लगाया हुआ है। ये फिर आप जब टैब का बटन प्रेस करोगे तो ये फिर आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा, यहाँ पर ये रही। फिर जब आप प्रेस करोगे तो फिर आपको ये उसी लोकेशन पे ले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी टैब हैं ये सारे आप यहाँ पर लगा सकते हो। लगाने के बाद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये जंप करके उसी पॉइंट पे चला जाएगा। ख़त्म करना चाहते हैं आप इसको यहाँ से प्रेस पकड़े रखें, उठा के नीचे लें, तो ये है हमारे टैब स्टॉप। यहाँ से भी आप लगा सकते हो और यहाँ से भी आप लगा सकते हो। टैब्स पोजीशन यहाँ से भी सेट कर सकते हो, सेंटर है, राइट है, डेसिमल है, बार है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये थी आपकी फॉर्मेट मेन्यू बार की क्लास। उम्मीद है आप टच में रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।